नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 पर और इसके अनावरण पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस डीएपी 2020 का अनावरण किया है। पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया डीपीपी वर्ष 2002 में लागू की गई थी, जिसके पश्चात घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसे समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। रक्षा मंत्री ने डीएपी 2020 तैयार करने के लिए अगस्त 2019 में महानिदेशक अधिग्रहण श्री अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में मुख्य समीक्षा समिति के गठन को मंजूरी दी थी। अब बात करते हैं डीएपी 2020 में सम्मिलित सुधार पर। डीएपी 2020 को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। इसमें कई हितधारकों से मिली टिप्पणियां या सुझावों को सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पर। किसी उपकरण की खरीद आयात से पूर्व अधिसूचित समय सीमा के बाद नहीं की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों या मंचों की एक सूची को अधिसूचित करना है। कल पुर्जों या छोटे उपकरणों के स्तर पर निर्माण और स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए संभावित विदेशी विक्रेताओं की इच्छा की पता लगाना है। खरीद की नई श्रेणी के माध्यम से भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से उपकरणों या कल पुर्जों का निर्माण, रख रखाव और मरम्मत सुविधा का निर्माण करना है। अंतर सरकारी समझौतों के माध्यम से सह उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और आयात प्रतिस्थापन के लक्ष्य को हासिल करना है। संविदात्मक सक्षमता हासिल करते हुए इसमें स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जीवन चक्र समर्थन लागत प्रणाली संवर्धन को अनुकूलित करना है। रक्षा विनिर्माण में नई एफडीआई नीति की घोषणा के साथ कई उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया गया है, ताकि घरेलू उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान करते हुए विदेशी ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से विनिर्माण या रख रखाव संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। समयबद्ध तरीके से रक्षा खरीद प्रक्रिया और तीव्रता से निर्णय लेना। आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित रक्षा सुधार के एक हिस्से के रूप में अनुबंध प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू की स्थापना अनिवार्य है। पीएमयू अधिग्रहण प्रक्रिया को कार्य बनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्श सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। वैश्विक और घरेलू बाजार में उपलब्ध तुलनात्मक उपकरणों के विश्लेषण के आधार पर सत्यापन योग्य मापदंडों की पहचान पर अधिक जोर देना है। डीएपी 2020 पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी को समान अवसरों के सिद्धांत के आधार पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ परीक्षण करने की आवश्यकता पर जोर देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं प्रतिक्रियात्मक बदलाव पर। 500 करोड़ रुपए तक के सभी मामलों में एओएन एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी के एकल चरण समझौते को स्थापित किया गया है, जिससे समय कम लगेगा। प्रस्ताव के लिए अनुरोध, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और मानक अनुबंध दस्तावेज, स्टैंडर्ड कंट्रोल डॉक्यूमेंट एससीडी, फ्लो चार्ट, संचालित दिशा निर्देशों, भंडारण, संरक्षण के प्रावधान और संविदा के निरस्तीकरण के अनुसार आरएफडी और एससीडी प्रावधानों को सक्षम करने के कुछ उपायों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं डीएपी 2020 की प्रमुख विशेषताएं पर। भारतीय विक्रेताओं के लिए श्रेणियों में आरक्षण। नए प्रावधानों के तहत कई तरह की खरीद को विशेष तौर पर भारतीय निर्माताओं के लिए आरक्षित किया गया है। यह आरक्षण घरेलू भारतीय उद्योग से भागीदारी को विशेषता प्रदान करता है। स्वदेशी सामग्री का संवर्धन। स्वदेशी सामग्री में इंटेलिजेंस कंटेंट आईसी में समग्र वृद्धि स्वदेशी सामग्री के सत्यापन की एक सरल और व्यावहारिक प्रक्रिया। स्वदेशी कच्चे माल के उपयोग, स्वदेशी सॉफ्टवेयर जैसे फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार, एनक्रिप्शन, कम्युनिकेशन आदि को अपनाकर स्वदेशी सामग्री के संवर्धन के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षण और जांच प्रक्रियाओं का युक्तिकरण। उपयुक्तता और अन्य शर्तों पर परीक्षण उपकरण के लिए कार्यात्मक प्रभावशीलता की पुष्टि करने वाले उचित प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। परीक्षणों का दायरा प्रमुख ऑपरेशन मापदंडों के भौतिक मूल्यांकन तक सीमित रहेगा। परीक्षणों के दोहराव से बचाव और छूट समरूपता प्रमाण पत्र के आधार पर ही दी जाएगी। निरीक्षण की कोई पुनरावृत्ति रूप से उपकरणों की स्वीकृति के दौरान नहीं की जाएगी। थर्ड पार्टी निरीक्षण भी किया जाएगा। निर्माण और नवाचार। आईडेक्स एन इनोवेशन इकोसिस्टम फॉर डिफेंस टाइटल्ड इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स प्रौद्योगिकी विकास कोष और आंतरिक सेवा संगठनों जैसे विभिन्न पहलों के तहत नवाचार के माध्यम से विकसित प्रोटोटाइप की खरीद की सुविधा दी गई है। डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, डीपीएसयू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा डिजाइन और विकसित प्रणालियों के अधिग्रहण के लिए
डीएपी 2020 में अलग से एक समर्पित अध्याय शामिल किया गया है। प्रमाणीकरण और सिमुलेशन के माध्यम से मूल्यांकन पर अधिक जोर देने के समय में कमी लाने के लिए एकीकृत एकल चरण परीक्षाओं में एक सरल प्रक्रिया अपनाई गई है। उद्योग के अनुकूल वाणिज्य शर्तें। विक्रेताओं द्वारा प्रारंभिक मूल्यों को बढ़ाने से रोकने और परियोजना की वास्तविक कीमत पर बड़े अनुबंधों के लिए मूल्य बदलाव खंड शामिल किया गया है। विक्रेताओं को समय पर भुगतान निश्चित करने के लिए तय समय सीमा के अंदर डिजिटल सत्यापन के प्रावधानों को शामिल किया गया है। ऑफसेट के प्रावधान में परिवर्तन। ऑफसेट दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है, जिसमें घटकों की बजाय पूर्ण रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत की ऑफसेट नीति के अनुसार विदेशी कंपनियों को अनुबंध का 30% हिस्सा भारत में अनुसंधान या उपकरणों पर खर्च करना होता है। पुरानी रक्षा खरीद प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय ने यह ऑफसेट नीति विदेशी कंपनियों से 300 करोड़ रुपये से अधिक की रक्षा सौदों के लिए बनाई थी, जिसे डीएपी 2020 में बदल दिया गया है। कैग ने संसद में डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी पर संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार डसाल्ट एविएशन से 59,000 करोड़ रुपए से 36 राफेल विमानों की डील करते समय ऑफसेट समझौते में डीआरडीओ को कावेरी इंजन का तकनीक देकर 30% ऑफसेट पूरा करने की बात तय की गई है, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है। वर्ष 2005 से वर्ष 2018 तक विदेशी कंपनियों से 66,000 करोड़ रुपए के कुल 46 ऑफसेट हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनमें से 90% मामलों में कंपनियों ने ऑफसेट के बदले से सिर्फ सामान खरीदा है। किसी भी केस में तकनीकी हस्तांतरित नहीं हुई है। इस विफलता को देखते हुए सरकार ने ऑफसेट नीति में परिवर्तन किया है। अब बात करते हैं आगे की राह पर। एक वर्ष से भी अधिक समय में तैयार की गई डीएपी 2020 भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन और मेक इन इंडिया के अनुकूल प्रक्रिया है। डीएपी 2020 दस्तावेज एक विश्वास पैदा करता है और यह रक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।